तो आज हम जिसके साथ पॉडकास्ट बना रहे हैं उनका नाम मयंक झा है और इन्होंने थर्ड ईयर में ही 2 रैंक अचीव करे हैं, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। इनके रूममेट भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इनकी अलग स्टोरी है। इन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन का इंटर्नशिप भी क्रैक करा है और ये किसी आईआईटी से किसी एनआईटी से नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ मयंक, तुमने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब करी थी और सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करना कितना डिफ़िकल्ट होता है एक एस्पिरेंट के लिए, वो भी कॉलेज के टाइम में बिना ड्रॉप लिए, कितना डिफ़िकल्ट था? जहाँ तक मेरा जर्नी का स्टार्टिंग का सवाल है, वो मैं फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज आया था तो वो मैं एक्सप्लोरिंग मोड में था। वो मैं सब सारे एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर कर रहा था। म्यूज़िक मेरे को बहुत पसंद है, वो मैं करता था। इसके अलावा स्पोर्ट्स मेरे को बहुत पसंद है, वो मेरी हॉबी है। तो ये दोनों मैं हॉबीज़ पूरा परस्यू करता था। अलग अलग टेक फेस्ट में जाना, जैसे मैं आईआईटी खड़गपुर मेरे बगल में ही है कोलकाता में, तो वहाँ पे मैं जाता था, टेक फेस्ट करता था, कुछ रोबोस बनाता था। तो उसके अलावा बाकी और भी कई इवेंट्स किए, कल्चरल इवेंट्स परफॉर्म किया। तो वहाँ पे मैं ये सब एक्सप्लोर करता था। फर्स्ट ईयर मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, बस पास करने लायक। सेकेंड ईयर में मैं धीरे धीरे सब्जेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं सेकेंड ईयर में, गेट के रिलेटेड। तो वहाँ से मैं सोचा कि धीरे धीरे अब पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बट राइट सोर्स का पता नहीं था। तो मैं बुक से पढ़ता था, प्रोफेसर्स के लेक्चर देखता था, तो उनसे वहाँ से मैं स्टार्ट किया धीरे धीरे कवर अप करना। बट सेकेंड ईयर मेरे को समझते समझते ही पार हो गया। और सेकेंड ईयर के बाद जब मेरा रैंक, उसके बाद फिर मेरा जब स्कोर आया सेमेस्टर का, तो वो मैं पास कर गया था 7 CGPA के साथ। तो बस जैसे ही थर्ड ईयर में स्टार्ट किया जाना, इनफैक्ट थर्ड ईयर से पहले ही सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में तो लॉकडाउन हो गया पूरा। लॉकडाउन होने के कारण फिर कुछ एक महीना मैं सोच रहा था कि कुछ अब मेरे को टाइम मिला है, मैं कुछ करता हूँ, नया स्टार्ट करता हूँ। तो तब से मैंने गेट का प्रिपरेशन में सोचा कि अब स्टार्ट कर सकता हूँ। वो भी इसलिए कि कुछ सीखने को मिलेगा, इस टाइम को यूज़ करना है। इसलिए मैं गेट का प्रिपरेशन वहाँ पे मैं स्टार्ट किया था। वहाँ पे स्टार्ट करने के बाद मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंटली करता गया। उसी में मैं एनालॉग पढ़ा, डिजिटल पढ़ा, स्टार्टिंग में कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, ये 4 सब्जेक्ट किया। और इसके बाद फिर मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हमारी कंपनी मेरे कॉलेज में आई थी इंटर्नशिप के लिए, तो मैं वही प्रिपरेशन में बैठ गया। तो वहाँ पे बैठने के बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया। उनका टेक्निकल काफ़ी टफ होता है, उनका इंटरव्यू भी काफ़ी मतलब हाई लेवल का होता है। तो वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे मैं अटेंड किया उनका इंटरव्यूज़, और फिर उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। मेरे जो दोस्त था उसने भी काफ़ी हेल्प किया उसमें, उसका हो नहीं पाया बट ठीक है। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे फिर गेट का प्रिपरेशन में कंटिन्यू किया। मेरे हाथ में एक सिक्योरिटी भी था कि इंटर्नशिप मेरा हो गया है, तो उसके साथ और मोटिवेशन के साथ मैं तैयारी करते गया कंसिस्टेंटली। और फिर फाइनली जब इस बार कल रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन में 98 और ईसीई में 316 रैंक में आया। हम्म, हम्म, हम्म। तो मयंक, मैं बताना चाहता हूँ तुम एकदम कंफर्टेबल होके बातें करो, क्योंकि मैं तुमसे क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बताया हूँ उसके अलावा भी बहुत सारी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आराम से डिस्कस करो, जैसे हम पर्सनली मिले हैं और बातें कर रहे हैं ऐसे ही। वीडियो सोचो ही मत कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जैसे कि तुमने अभी बताया था कि तुम इंटर्नशिप भी क्रैक कर रहे हो और गेट एग्ज़ाम की तब प्रिपरेशन भी चल रही थी, तो मुझे ना बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे मैनेज करे और गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करे। तो तुमने कैसे मैनेज किया था, वो सोचो आराम से और बताओ कि कैसे मैनेज किया था तुमने दोनों चीज़ें। तो गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से मैं स्टार्टिंग से करता था, वो मेरा बेस था। गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही मेरा कॉन्सेप्ट डेवलप करता था। तो उसके बीच में अगर कंपनी कोई आती है, कोई कंपनी आपको ऑफर कर रही है, तो फिर वो उसी सिलेबस के बीच से ही पूछेगी आपसे क्वेश्चंस। कुछ ही कंपनी होती है जो उससे आउट ऑफ सिलेबस जा सकती है, शायद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, उनका लेवल थोड़ा हाई होता है। तो बाकी कंपनीज जो भी होती है वो उन्हीं दायरे में रह के सिलेबस में ही बात पूछती है उससे, वहाँ से। तो उसके थ्रू आप वहाँ से एक गेट एग्ज़ाम का जो बेस आपने क्रिएट किया है, उससे आप हेल्प लेके आप कंपनीज में भी क्रैक कर सकते हो, तो आपको दोनों फ़ायदा होगा। मतलब तुमने गेट एग्ज़ाम की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करी है, उसी के साथ जो भी कंपनीज आ रहे थे उसमें तुम जा रहे थे बस अपने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ। कोई स्पेसिफिक ऐसा तुमने एक मंथ नहीं अलॉट किया था कि मैं इस मंथ में प्लेसमेंट की तैयारी करूंगा, ऐसा कभी तुमने सोचा था कि प्लेसमेंट के लिए मंथ रखूंगा कोई? हमारी कॉलेज में जो कंपनियां आती है वो जनरली अगस्त से आती है। तो जब कंपनी आती है वो मेरे को
1 वीक प्रायर बता देते हैं कि अब आने वाले हैं। तो वो 1 वीक का टाइम मैं कंपनी को डिवोट करता था, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछता था, सीनियर से पूछता था कि कैसे करते हैं, उससे स्पेसिफिक मैं तैयारी करता था। इसके अलावा आपका जो बेस है वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रहता है, हम्म वो चेंज नहीं होने वाला है, चाहे कंपनी पूछे या गेट पूछे। तो वो वैसे मैं करता था। तो तुम कहना चाहते हो कि जब प्लेसमेंट्स या फिर इंटर्नशिप्स आएंगे तो उस वीक के लिए गेट एग्ज़ाम की स्पेसिफिक प्रिपरेशन रोक देना, उस वीक में स्पेसिफिक इंटर्नशिप की प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्या क्या पूछा है कंपनीज में, वो सीनियर से बातें करके पूछ सकते हो। पर एकदम स्टार्टिंग से तुम्हें इंटर्नशिप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग से तुम गेट के रिलेटेड ही पढ़ाई चालू रख सकते हो अगर तुम्हें थर्ड ईयर में क्रैक करना है गेट एग्ज़ाम तो, राइट। और तुमने कैसे, मतलब सेल्फ स्टडी, देखो मैंने अभी तक ना अपने चैनल पे कभी सेल्फ स्टडी के रिलेटेड कोई वीडियो बनाया नहीं है, क्योंकि मैं सोच नहीं सकता कि एक सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट कितने डिफ़िकल्टीज महसूस करता है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में रिसोर्सेस नहीं है, एनपीटीईएल वीडियोस भी गेट के स्पेसिफिक नहीं है। तो तुम कौन से वीडियोस फॉलो करते थे और उन्हें देखने का तरीका क्या होता था हर एक सब्जेक्ट के लिए, तुम कैसे गाइड करोगे? मैं स्टार्ट करता था, जैसे कि मैं मई से स्टार्ट करता था, तो एक्सप्लोरिंग थोड़ा इसमें हो जाता है। सेल्फ स्टडी में ये डीमेरिट है कि आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करना होगा। यहाँ पे आपके दोस्त बहुत काम आते हैं कि किसी ने वो एक्सप्लोर करके वो आपको दे देगा, तो वो डायरेक्ट आपको एक करेक्ट सोर्स पता चल जाएगा। आपको भी कुछ एक्सप्लोर करना होगा, तो ऐसे दोस्त सब मिलके आप सही वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे है वीडियोस, है ना, बस सर्च करने की बात है कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, कौन से पूरे पढ़ा रहे हैं, कौन सा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, या फिर कौन सा बस ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। तो वो आपको सही टीचर आपको ढूंढना होगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। तो वहाँ से मेरे को आइडिया लगा कि यूट्यूब से आप कर सकते हो। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, जैसे कि साडिकू की बुक आती है नेटवर्क थ्योरी के लिए। तो मैं साडिकू से ही स्टार्ट किया था नेटवर्क थ्योरी पढ़ना, तो वहीं से बेस बना। डी रॉय चौधरी की बुक आती है कंट्रोल सिस्टम्स की, तो वहाँ से कंट्रोल सिस्टम्स भी उन्होंने बुक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैंने बुक्स भी पढ़ी, उसके बाद उसके ऊपर एक बेस बन गया मेरा। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस बनाए, जो बने वो बने और जो नहीं बने वो छूट गए। तो उसके अलावा उस क्वेश्चन को क्यों नहीं बने उसके लिए फिर मैं वीडियोस देखता था कि इसके लिए रिलेटेड कॉन्सेप्ट मेरा बुक से छूट गया है, क्या पूछ रहे हैं। तो वहाँ से मैं वीडियो की हेल्प से आपको दोनों कर सकते हो, या आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लो और उसके अलावा आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। हम्म। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेरे अभी भी डाउट है कि अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों क्रैक किए हो तो कहीं ना कहीं तुमने दोनों के वीडियोस देखे होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि यूट्यूब पे तुमने कौन से वीडियोस तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं और कौन से क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते थे? क्योंकि क्वेश्चंस मिलना भी डिफ़िकल्ट है सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट के लिए। तो तुम क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करते थे और कौन से वीडियोज़ देखते थे यूट्यूब पे? क्योंकि मैं उन्हें शाउट आउट भी देना चाहता हूँ उन चैनल्स को इस पॉडकास्ट से। तो मैं, जैसे कि मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ता था, तो वहाँ से मैं सबसे पहले वीडियोस में देखता था। तो चंदन सर हैं जो जेनिक एजुकेशन में पढ़ाते हैं, उनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे से डील करते हैं कोई भी सब्जेक्ट्स। वो एनालॉग वगैरह, एनालॉग हो गया, ईडीसी हो गया, ये सब बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो बट मैं एनालॉग उनसे नहीं पढ़ा, पहले से ही मैं कोई और सोर्स ले लिया था। सिग्नल सिस्टम्स मैं उनसे पढ़ा क्योंकि मेरे को लेट डिस्कवर हुआ, तो मैं वहाँ से उनको पढ़ा और वहाँ से मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। मेरा को नोट्स बनाने का तरीका भी पता चल गया उनके थ्रू ही। और उसके अलावा फिर कैसे पढ़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है हर क्वेश्चन के पीछे। ये सिग्नल सिस्टम बहुत वास्ट सब्जेक्ट लगता है अगर आप पढ़ोगे नहीं तो, बट धीरे धीरे आप पढ़ने लगोगे तो फिर वो धीरे धीरे क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको फॉर्मूलेज आते हैं, आपको कैसे डेरिवेशन करते हैं वो आते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिग्नल सिस्टम चंदन सर से करता था। माइक्रो प्रोसेसर भी एक सब्जेक्ट आता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, वो मैं चंदन सर से करता था। एनालॉग डिजिटल के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ली थी, नोट्स लिया था सीनियर्स की। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स थे डिजिटल के, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो वहाँ से मैं एनालॉग और डिजिटल करता था। और बची बात नेटवर्क की, तो नेटवर्क में बताया आपको, साडिको की बुक से करता था। और प्रैक्टिस करने के लिए जो मेरे के बेस्ट सोर्स लगता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी, जैसे मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का स्टूडेंट हूँ, मेरा मेन टारगेट इंस्ट्रूमेंटेशन का ही गेट था, और फिर भी मैं इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन सॉल्व करता क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत है।
अगर इसी का आप क्वेश्चन बना पा रहे हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन का बन ही जाएगा, इस टाइप का आप अज्यूम कर सकते हो। बट आपको, और अगर आप ईसी, आईएन और इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के हो तो फिर आपको मतलब आपके पास बहुत सोर्स है क्वेश्चन बनाने का। आपके पास 3 सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर। 5? अच्छा, वो है। और इसके अलावा मतलब बहुत सोर्स है। आपको कहीं और ये नहीं कि आप कोई कोचिंग का मटेरियल बनाओ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको उतना करने का ही ज़रूरत नहीं है। आप ये कर सकते हो कि जैसे मैं करता था कि प्रीवियस ईयर मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए यूज़ करता था, उसमें टाइम देता था। बट आपको अगर स्पीड अप करना है तो उसके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देता था। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू से ही देता था हर सब्जेक्ट के साथ साथ, ताकि मेरा उस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस है वो टाइम टू टाइम टाइमली बने, बाद में मेरे को दिक्कत ना हो। तो वहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ठीक है, मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें प्रीवियस ईयर के बुक को यूज़ करने आने चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ वापस से 5 कौन से सब्जेक्ट है: नेटवर्क, सिग्नल, डिजिटल, कंट्रोल, एनालॉग। 5 सब्जेक्ट हमारे कॉमन है। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें 300-400 क्वेश्चन मिल सकते हैं अगर तुम तीनों ब्रांचेस के 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और वो तो आईआईटी नहीं पूछे हैं, तो उससे ज़्यादा रेलेवेंट सोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता है, राइट। तो बहुत ही अच्छा तुमने मटेरियल फॉलो किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से तुमने सब टेस्ट सीरीज़ को भी यूज़ किया। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि थर्ड ईयर वाला कोई इंसान टेस्ट सीरीज़ भी लिखता होगा, पर तुमने लिखा है। तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करी है तुमने। और कुछ ही बच्चे होते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर भी मुझे कुछ लोग ही मिले थे, जैसे इस लास्ट ईयर मुझे कल्याण मिला था, इस साल मुझे और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला है, और तुम और तुम्हारे दोस्त भी मुझे मिले हैं जो कॉलेज के टाइम से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं कॉलेज के टाइम सीरियसली गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, और ये भी मैंने अभी तक तुम्हें क्वेश्चन नहीं बताया था व्हाट्सएप पे, पर अभी मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि रूममेट्स गेट के लिए सीरियस होना कितना ज़रूरी है? मतलब हमारा एनवायरनमेंट जो हम फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, वो फ्रेंड्स गेट एग्ज़ाम के लिए सीरियस होते हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि एक कोई आपका ऐसा दोस्त है जो गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा है, तो आपका माइंड भी डाइवर्ट ही रहेगा गेट एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में। तो तुम्हारे केस में तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने किस लेवल पे हेल्प करी थी? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो सबसे बड़ा मटेरियल आपका दोस्त ही है, मेरा तो ये मानना है। तो वो अगर आपको एक दूसरे दोस्त से आप कैसे हेल्प कर सकते हो, तो मतलब बहुत बहुत सारे वेज है। जैसे कि मोटिवेशन, की स्टार्टिंग का मोटिवेशन मेरे दोस्त ने ही बोला था कि गेट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम का इससे अच्छा यूज़ कैसे कर पाओगे। तो हम आईआईटी बॉम्बे तो शायद अगस्त में अनाउंस किया था कि गेट इस बार थर्ड ईयर भी बैठ सकते हैं, बट हमने लगभग जून से ही स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई करना, गेट 22 का टारगेट लेके। और फिर वहीं से मैं स्टार्ट करता था, और फिर जब तक गेट आईआईटी बॉम्बे अनाउंस करता कि थर्ड ईयर भी बैठ सकते हैं, तब तक हमारे 3-4 सब्जेक्ट कवर अप हो चुके थे। और हम लोग लग रहे थे कि मतलब ये हमारे लिए ही आया है, ये वाला जो आया है रूल। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ। उसके अलावा जब भी डाउन होते हो तो आप दोस्त को बोलते हो कि आप ये मोटिवेशन नहीं आ रहा है। जैसे मेरे दोस्त का ही टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में ना नहीं हो पाया, उसके बाद उसने मतलब पढ़ाई छोड़ दी, एक तरह से मोटिवेशन लूज कर गया। उसके बाद मैंने उसको बताया, मैंने उसको हेल्प की, कन्विंस किया कि आप लाइफ में और भी आगे चीज़ें हैं, आप गेट करोगे तो उसके बाद ये मिलेगा, टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट्स अगले साल भी आएगी, और आप गेट करोगे, आप लास्ट में आईआईटी मद्रास में टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट के साथ मास्टर्स भी कर सकते हो। तो मैंने उसको बहुत सारे वेज बताए कि ये इट्स नॉट द फाइनल वन, ये तो बस स्टार्टिंग था, ये तो फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। तो वो वहाँ पे क्लियर हुआ। इसके अलावा हाँ हाँ, एक मिनट, तुम्हारे दोस्त का रैंक भी बता दो ताकि लोगों को समझ में आए कि वो मोटिवेट होने के बाद क्या अचीव कर रहा है। नहीं, मेरा दोस्त का नाम है उपेंद्र कुमार, और उसका रैंक इंस्ट्रूमेंटेशन में 30 रैंक है। हाँ तो बहुत अच्छा रैंक है, मतलब मेरे से तो ऊपर ही है। बट हम दोनों ने साथ ही में प्रिपरेशन की थी, तो अच्छा है। और हम लोग दोनों ने अच्छा रैंक किया है। इसके अलावा और भी 2-3 दोस्त थे, बट उनका थोड़ा रैंक पीछे रह गया, अगले साल वो फिर से ट्राई करेंगे। और फिर हम लोग 4 दोस्त हैं, मिलके करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे बना लिया हम लोग ने, उनके पास शेयर करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो ना तो आपके पास कोई गाइडेंस करने के लिए है नहीं, कोई ट्यूटर नहीं, कोई मेंटर नहीं है। आपको बस रैंडमली किसी मतलब अगर डाउट आ गया तो आपको पूछना पड़ेगा दोस्तों से ही, आप कहीं और नहीं जा सकते। तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक होता है जो दोस्त आपका फुलफिल कर सकता है, ये होता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सही मटेरियल ढूंढने में आसानी हो जाएगी अगर आपके पास दोस्त है तो। सबसे
इम्पोर्टेंट दोस्त का काम तब आता है ना जब रिवीजन का बात आता है। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप सब्जेक्ट पढ़ लो जिसका आपको रिवीजन करना है और अपने उस दोस्त को पढ़ा दो। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बिना कॉपी देके उस दोस्त को एक एक डाउट के साथ समझाना है। अगर आप ये सक्सेसफुली कर पाओगे तो आप ये आपका दोस्त का भी बहुत अच्छा सिलेबस हो जाएगा बहुत कम टाइम में, और इसके साथ साथ आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे और डाउट्स पूछेगा जो शायद से तुम्हारे दिमाग में नहीं थे, और वो धीरे धीरे तुम्हारे भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ मैं भी करता था 12th स्टैंडर्ड में अपने दोस्त के साथ। तो मतलब जब भी दोस्तों के साथ पढ़ाई के रिलेटेड बातें होती है ना, और दो दोस्त अगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मग्न है, दोनों दोस्तों का बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। मैंने देखा है 12th में मेरे दोस्त का और मेरा आया था, तुम्हारे दोस्त का गेट में आया है। तो दोस्ती को प्रॉपर वे में यूज़ करना ज़रूरी है मुझे लगता है। और एक मुझे मेरा डाउट है, क्या बोल रहे हो? इसके साथ साथ एक और बताना चाहूँगा कि ये नहीं कि आपके सिर्फ वही दोस्त हैं जो आपको गेट के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, जो गेट के साथ नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हो वो दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार। कि आप वो क्योंकि वो टेंशन फ्री है लड़का, वो आपको दूसरे वे में मोटिवेट करेगा। आप घूमने फिरने जा सकते हो, कभी आपको हैंग आउट करना है तो वहाँ पे उनके साथ जाओगे तो वो भी एक रिफ्रेशमेंट देता है आपको। मैं ऐसा नहीं था कि गेट के प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कहीं घूमने नहीं जाऊँ, कुछ हॉबीज़ फॉलो नहीं करूँ, वो भी मैं करता था साथ ही साथ। ये यहाँ पे दूसरे दोस्त भी जो प्रिपेयर नहीं कर रहे उनके साथ भी आपको रिलेशन अच्छा बना के रखना चाहिए। और व्हाट्सएप फेसबुक तुम्हारा बंद था या फिर सब चालू था? नहीं, मेरा तो सब चालू था। ऐसा कुछ मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, वो डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में ही होता है। आपको खुद से ही डिसिप्लिन रहना होता है अगर आपको गेट का प्रिपरेशन करना है तो। अलग से मेरे को कोई और डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है। वही, अगर एक इंसान को पता है कि वो क्या चीज़ कर रहा है, एक इंसान इतना तो मैच्योर होनी चाहिए इस एज में कि वो मोबाइल उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई चीज़ उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। नहीं तो मोबाइल बंद भी रखोगे तो भी दिमाग कहीं ना कहीं और ही चलेगा ही। तो एक माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करना है, एग्ज़ाम में भी कंट्रोल करना है। जब क्वेश्चंस बनते नहीं होंगे तब आगे जाना है उसी ताकत के साथ। तो माइंड को कंट्रोल करना अभी से ही सीख लो। इंस्टाग्राम फेसबुक बंद करने से गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होती है, प्रॉपर चीज़ें प्रॉपर टाइम पे करने से चीज़ें क्रैक होती है। और एक मेरे को डाउट है कि तुम्हारे जब टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आते थे, स्टार्टिंग से तो नहीं आए होंगे मार्क्स, तो तुमने कैसे खुद को मोटिवेट किया था, कैसे इम्प्रूवमेंट की थी टेस्ट सीरीज के मार्क्स में? टेस्ट सीरीज का आपको तो मैं बताया कि जैसे शुरू से ही मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाता था, इसीलिए कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमली बेस्ड होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होते हैं ना, उनका मार्क्स कभी कभी मैटर नहीं करता। उनका मार्क्स कभी मैटर नहीं करता कितने भी, वो आपको बस नए क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपको देखते हैं कि आप नए क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में। तो वहाँ पे आपको रैंक देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रैंक तो मतलब आप रैंक अगर कोचिंग वाले नहीं भी देंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपको फुल टेस्ट सीरीज जो आप दिसंबर या जनवरी में देते हो, वहाँ पे अगर आपको रैंक का इशू है, जैसे स्टार्टिंग से ही किसी को नहीं आता है, वो इसलिए नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, आपको बस सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मिला के करना होता है। आपको टाइम बेस्ड रहता है तो वहाँ पे कहीं से लीकेज, आपको नॉलेज या कुछ स्ट्रैटेजी में लीक हो सकता है, इसके वजह से शायद वहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे आपको। तो ये सब आपको दिमाग में पहले से ही सोच के रखना है कि अब मेरे मार्क्स नहीं आएंगे स्टार्टिंग में एकदम। बट आप व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपको रेगुलरली इम्प्रूव करते जाना होगा। अगर एक टेस्ट में खराब आए हैं तो दूसरे टेस्ट में खराब ही आए बट पहले वाले से अच्छे आने चाहिए, तीसरे टेस्ट में और अच्छे आने चाहिए। और जो लास्ट में जो टेस्ट होते हैं वो, उसमें आपका जो जो आप अगर 31 जनवरी को अगर टेस्ट दे रहे हो तो वो जो आपका टेस्ट होने वाला है ना, वही आपका एक्चुअली में मार्क्स रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मैंने एक और स्ट्रेटेजी की थी कि कई बार टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस ना रेलेवेंट नहीं होते, थोड़ा टफर साइड में रखते हैं। तो मैं क्या करता था, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर अगर बनाता था तो मैं गेट 2019 तक का ही प्रीवियस ईयर बनाता था, 20 वाला छोड़ देता था। 20 वाला का फुल पेपर एज अ पेपर मैं लास्ट टेस्ट सीरीज के तेसर देता था, ताकि मेरे को एग्जैक्ट पता हो कि ये अगर मैं पिछले साल गेट में होता तो ये अपीयर करता है, ऐसा मैं रैंक लाता। जैसे मैं पिछले साल का टेस्ट सीरीज में दिया, मतलब अटेम्प्ट किया था, तो मेरे 68 मार्क्स थे और इस बार मेरे एक्चुअल में 65 मार्क्स थे। तो मतलब एकदम एग्जैक्ट आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा कि आपको क्या आने वाला है। तुमने बहुत अच्छी तरीके से, मुझे नहीं पता है कि तुम लोगों को ये सारी नॉलेज किसने दिया है,
मुझे सच्ची में नहीं पता है एक इंसान को सेल्फ स्टडी के साथ विदाउट क्लासेस, विदाउट मतलब ड्रॉप लिए इतनी सारी नॉलेज कैसे है कि लोग मतलब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कोई सोचता ही नहीं कि लास्ट के, अगर मैं मतलब बीच में भी अगर कोई मैं गेट के पेपर नहीं सॉल्व करूंगा 1-2 साल के, तो वही मैं यूज़ कर सकता हूँ एज ए मॉक टेस्ट। और हर साल गेट का ऑफिशियल वेबसाइट भी एज ए मॉक टेस्ट लास्ट ईयर का पेपर देता है, तो तुम एग्जैक्टली उसी इंटरफेस में वो साल का पेपर सॉल्व कर सकते हो। उससे बेहतर चीज़ क्या होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तुमने बताई है। और रही बात सब्जेक्ट टेस्ट की जो तुमने बताई थी, मैं हर एक चीज़ नोट करते रहता हूँ, तो हर एक तुमने जो सब्जेक्ट टेस्ट का बताया इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट में एक सब्जेक्ट में से 25-30 क्वेश्चन आ सकते हैं 50 मार्क का, पर गेट एग्जाम में एक सब्जेक्ट में से उतने क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो वो मॉडरेट से लेके आसान तक पूछेंगे, एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे, एकदम एडवांस टॉपिक नहीं पूछेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं गेट एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट में से 2-3 ही क्वेश्चन या फिर 4-5 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर सब्जेक्ट टेस्ट में तो 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट टेस्ट को दिल पे नहीं लेना है इतना, बस खुद को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब्जेक्ट इम्प्रूव करने के लिए। तुम लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो एक गेट एस्पिरेंट को जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं गेट की, तुम्हारे जैसे? तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको अगर लगता है कि कोचिंग नहीं लेना चाहिए तो मत लो। कोचिंग वाले आपको कंटेंट तो देते हैं, साथ में डिसिप्लिन देते हैं। कंटेंट आपको नेट पे अगर मिल जा रहा है और डिसिप्लिन अगर आप खुद मेंटेन कर ले रहे हो तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हो और बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हो, तो यहाँ पे ये कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ मेरा मेन रहा है। लास्ट के टाइम भी अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है तो उसी टाइम पे उठ के देना होगा जिस टाइम पे आपको एक्चुअल गेट एग्जाम हो रहा है। तो वो एक सिम्युलेशन होता है एग्जैक्ट। इस बार जैसे कोरोना का टाइम था तो इस बार मैंने मास्क पहन के टेस्ट सीरीज दिया है बहुत सारे, कि मेरे को पता तो चले कि कैसा होने वाला है। ट्राई किया है कि बहुत सारे दोस्त को साथ मिल के दूं ताकि आसपास के भी दोस्त देते रहे, तो उस पूरा सिमुलेशन करने का कोशिश किया है कि एग्जैक्टली वैसा ही माहौल बने। तो वो आप कर सकते हो। आप वहाँ पे ट्राई करो कि आप एक एक करके सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो। कि शुरू में जब सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कितना टाइम लगेगा, बट अगर आप एक एक करके एक एक दिन करके लगाओगे और लास्ट में जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आपने एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझ लिया है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ये गाइडेंस है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हार के तो कुछ होता नहीं है, आपको फिर से फाइट बैक करना होगा, उठना होगा, है ना। कुछ दिन का आप रेस्ट ले लो। अगर आपकी लाइफ में कुछ अलग हो रहा है जो आप सोचे थे अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो आप कुछ दिन का रेस्ट ले लो। आप किसी अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हो, अपने दोस्त से बात कर सकते हो, ताकि आप मोटिवेटेड फील करो और उसके बाद फिर से आप लग जाओ आप प्रिपरेशन में। और एक बार आप निकाल लोगे गेट ना तो पीछे मुड़ के देखने पे लगता है कि मतलब इट वाज वर्थ इट, मतलब वर्थ था वो मेहनत करना। आपके पास रैंक भी है और साथ साथ इतना नॉलेज भी है। तो थैंक यू मयंक आने के लिए, और हम वापस कभी 4th ईयर में बनाएंगे जब तुम्हारा और अच्छा रैंक आएगा।